नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे वेस्टर्न रेलवे का WLI का पेपर है। 35% जनरल कोटा का है जो कि 12/1/2025 को लिया गया है। 2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बिना देरी किए हुए हम चालू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन है तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। और ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको हिंदी में ही कराने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि दोनों पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। तो मैं जो है हिंदी पढ़ के आपको बताऊंगा, और जिनको इंग्लिश पढ़ के करना है तो वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर दोनों को पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं हिंदी में ही बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों ये जो है इसमें बताया गया कि पहला कि भाई एक एक नंबर का एक प्रश्न रहेगा, और गलत के लिए 1/3 मार्क्स जो है काटे जाएंगे। ठीक है, CCTV कैमरे की निगरानी में हो आप, और काटना छाटना मना है। दूसरा ये है कि 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 110 पेपर में रहेंगे, लेकिन आपको करने होंगे 100 क्वेश्चन। ठीक है। और पांचवा जो है इंस्ट्रक्शन वो ये है कि किसी भी विसंगति के अंतर्गत, यानी अंग्रेजी संस्करण का ही मान्यता मिलेगी। ठीक है। तो दोस्तों चालू करते हैं हम बिना देरी किए हुए। तो पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करें। तो सही विकल्प कौन सा है, तो पढ़ते हैं। कार्यकाल पद यानी कि जो टेनोर पोस्ट होता है वो एक स्थायी पद है, जिसे कोई व्यक्तिगत रेलवे कर्मचारी या सीमित अवधि से अधिक समय तक नहीं रख सकता है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि एक टेनोर पोस्ट है, उसके बाद में इसको चेंज किया जाता है, मतलब उस व्यक्ति को उस पोस्ट पे से दूसरी पोस्ट पे जाना पड़ता है और उसकी जगह पर कोई दूसरा आता है। अस्थायी पद यानी टेम्परेरी पोस्ट जो होती है वो एक सीमित समय के लिए होती है, सीमित वेतन, निश्चित वेतन के आधार पर होती है। तो ये भी बात सही है, तो पहला इसमें सही है। दूसरा है दोस्तों, एक मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन के प्रावधान जो है, मतलब किसके प्रावधान के अनुसार ही हड़ताल पर घोषणा कर सकती है। तो कहने का मतलब औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, डी आंसर इसका सही है। तीसरा है, सेवानिवृत्ति के बाद मानव पास के आरक्षण सेवा गणना। तो अभी जो लेटेस्ट नियम है 19 साल 9 महीने को 20 वर्ष मान लिया गया है। चौथा क्वेश्चन है कि एक रेलवे कर्मचारी को निलंबित किया जा सकता है जहां उसके खिलाफ किसी आपराधिक अपराध के संबंध में कोई मामला जांच या पूछताछ या सुनवाई के तहत चल रहा हो। तो ये भी सही है, ये सही है पहला। दूसरा है कि एक रेल कर्मचारी 36 घंटे से अधिक की अवधि के लिए उसकी हिरासत की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा निलंबित कर दिया गया माना गया है। तो दोस्तों ये गलत है। तो कहने का मतलब ये 48 घंटे है, 36 घंटे नहीं है। तो इसका बी आंसर सही है, यानी पहला सही है और दूसरा गलत है। पांचवा, अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित रहने के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु पर निलंबन की अवधि मानी जाएगी। तो ये डाइज नॉन। ठीक है। HOER शासित कर्मचारियों को छोड़कर सभी रेलवे कर्मचारियों पर लागू होते हैं। तो बिल्कुल ये फैक्ट्री एक्ट, भारतीय खान अधिनियम और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, इन तीनों पे तो होता है, इसमें बोल रहा है। तो ये नहीं होता है, नन ऑफ दीज। ठीक है, डी। सातवां है कि ग्रुप C और D रेलवे कर्मचारियों की दर्ज जन्म तिथि में बदलाव की अनुमति के लिए GM एकमात्र सक्षम अधिकारी। तो ये गलत है, PCP होता है। ग्रुप C और ग्रुप D रेलवे कर्मचारियों की दर्ज जन्म तिथि में बदलाव के लिए अकाउंट की सहमति है, तो इसकी जरूरत नहीं है। तो पहला गलत, दूसरा सही, सी आंसर सही है। DR नियम RPF अधिनियम 1957 में परिभाषित अनुसार RPF के नियम किसी भी सदस्य पर लागू होते हैं। तो ये दूसरा है, रेलवे कर्मचारी DNR D&A नियम 1968 1 नवंबर 1968 को लागू हुए। तो ये 1 नवंबर नहीं है दोस्तों, ये है 1 अक्टूबर है। ठीक है, तो ये दोनों ही गलत हैं। 3 वर्ष की अवधि के लिए पदोन्नति रोकना एक बड़ी शास्ति है। तो ये गलत है। SF1 का उपयोग रेलवे कर्मचारी को निलंबित करने के लिए किया जाता है। तो ये सही है। तो कहने का मतलब ये तीसरा, इसमें पहला गलत, दूसरा सही, सी सही है। WRIL का फुल फॉर्म पूछा है, तो वर्क रिलेटेड इलनेस है, इंजरी लीव। 11वां, जब कोई स्टाफ हो तो प्रिविलेज पास जारी करना स्वीकार्य है। कब? छुट्टी पे, यानी किसी भी प्रकार की छुट्टी पे
पास पीटे चालू किए जा सकते हैं, तो डी सही है। खेलकूद के आधार पर जो RSCB है, यानी खेलों में उत्कृष्टता के लिए रेलवे खेल नियंत्रण बोर्ड जो है, उसकी सिफारिश पर अग्रिम वेतन वृद्धि देने का पूर्ण अधिकार किसके पास है, तो ये जो है DRM के पास है, तो इसमें बी सही है। अनुभव प्लेटफॉर्म रिटर्निंग एम्प्लॉय, तो कहने का मतलब अनुभव जो है सेवानिवृत्त कर्मचारियों का एक मंच है, तो उनके अनुभव साझा करने का। दूसरा है कि चिकित्सीय रूप से विवर्गीकृत कर्मचारियों के चिकित्सीय रूप से विवर्गीकरण के दिन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने पर उनके बकाया निपटान की जो गणना के लिए रनिंग भत्ते का जो प्रतिशत लिया जाता है वह है 55%। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेशों के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका पहले दिन न्यायालय के समक्ष दायर की जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट। सार्वजनिक सेवा में हड़ताल पर जाने से कितने दिन पहले नोटिस देना, तो 6 वीक पहले। CTG का आवेदन सेवानिवृत्ति के महीनों के रिटायरमेंट पूछा है तो 12 महीने की छूट दी जाती है। सही विकल्प का चयन करें। रेलवे सेवा आचरण नियम 3(1) के तहत ये बोल रहा है कि रेलवे कर्मचारी को पूर्ण सत्यनिष्ठा बनाए रखनी होगी, तो सही है। दूसरा पूछ रहा है कि रेल सेवा आचरण नियम के 3B में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर रोक में के बारे में बताया गया है, तो 3C में बताया गया है, ये 3B नहीं है। तो कहने का मतलब पहला सही है, दूसरा गलत है, तो इसमें भी आंसर ठीक है। सही विकल्प का चयन करें। संविधान के अनुच्छेद 310 नहीं है दोस्तों, 311 है। इसके तहत किसी भी रेल कर्मचारी को नियुक्त करने वाले प्राधिकारी से निचले प्राधिकारी द्वारा सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 10 में नहीं है ये, तो पहला ये गलत है। दूसरा है कि इस नियम के तहत 14 के तहत राष्ट्रपति द्वारा, नियम 14 जो है ना DNR के नियम 14 के तहत राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेशों के खिलाफ कोई भी अपील नहीं की जा सकती है, तो ये सही है। 20वां है रेल सेवा आचरण नियम के किस नियम के अनुसार कोई भी रेलवे कर्मचारी किसी भी आधिकारिक दस्तावेज को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताएगा जिसे वे संचार के लिए अधिकृत नहीं है, तो यह है नियम 11। दूसरा है अनुशासन अपील नियमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो पहला ही सही है। इसमें अनुशासनात्मक प्राधिकारी मामले को आगे की जांच के लिए जांच अधिकारी को वापस भेज सकता है। 12वां चलते हैं, तो 22वां है किसी भी कर्मचारी को चाहे वे किसी भी उम्र का हो हरक सेवा वर्ष पूरे करने के बाद 3 महीने का नोटिस देकर समय से पहले सेवानिवृत्त किया जा सकता है, तो इसमें बोर्ड ने 30 नन ऑफ दीज यानी कि आंसर माना है, तो 3 वर्ष है इसमें दोस्तों, इसलिए उसका बाकी BRS के लिए 20 वर्ष होता है। प्रशासनिक हित पर एक कैडर से दूसरे कैडर में स्थानांतरण पर रेलवे कर्मचारियों की वरिष्ठता ग्रेड में पदोन्नति या नियुक्ति की तारीख से तय की जाती है, तो ये बात सही है। दूसरा है हालांकि उनके स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण रेल सेवकों की वरिष्ठता नई इकाई में मौजूदा पुष्टि अस्थायी और स्थापन, ठीक है, स्थानापन्न रेल सेवकों की वरिष्ठता से नीचे तय की जाएगी, चाहे पुष्टि की तारीख स्थानापन्न या अस्थायी सेवा की अवधि कुछ भी हो। रेलवे कर्मचारियों का तबादला, तो ये है दोनों ही सही है इसका। तो इसमें ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के तहत पंजीकृत ट्रेड यूनियन की सदस्यता के लिए न्यूनतम योग्यता तो 15 है। रेल सेवा आचरण नियम 1966 का कौन सा नियम संपत्ति के लेन देन से, तो 18। DNR नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को आरोपी कर्मचारी द्वारा बचाव पक्ष के वकील के रूप में नियुक्त करने की अनुमति नहीं है, तो यह है लीगल पिटिशनर, जो एक कानूनी याचिका करता है उसके द्वारा नहीं कर सकता वो। किसी भी निलंबित कर्मचारी को पदोन्नति के लिए चयन में शामिल होने के लिए बुलाया जा सकता है। DNR नियम 1968 के तहत निलंबन दंड नहीं है, तो ये दोनों ही सही है। अगला है नेक्स्ट, पुरानी पेंशन योजना के अनुसार देय न्यूनतम मासिक वेतन 7वें पे कमीशन के तहत यहाँ 8000 लिखा है, 9000 होती है, इसलिए ये गलत है। पेंशन की राशि सेवानिवृत्ति के समय अंतिम महीने के 50% यानी पिछले 10 महीनों का औसत जोड़ने पर, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, तो ये पहला गलत है, दूसरा सही है, तो सी आंसर ठीक है इसमें। इनमें से कौन सा नियम रेलवे कर्मचारी के प्रारंभिक मूल वेतन के निर्धारण से संबंधित है, तो 13 FR 22। मृत महिला रेल कर्मचारी का पति अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र है, तो सही है।
और दूसरा, किसी भी मृत रेलवे कर्मचारी दूसरी पत्नी के बच्चों को भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है, भले ही पहली पत्नी जीवित हो, तो ये भी सही है। निम्नलिखित में से अनुकंपा नियुक्ति के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, तो यह है ड्यूटी के दौरान मृत कर्मचारी का आश्रित को। भारतीय रेलवे के निम्नलिखित में से किस विभाग के सेवा मामलों की सुनवाई केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा नहीं की जा सकती है, तो ये आरपीएफ के लिए। स्थानांतरण से तात्पर्य है रेलवे कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण से है, जहां वे कार्यरत किसी नए पद का कार्यभार संभालने के लिए या मुख्यालय में परिवर्तन के कारण, तो ये दोनों ही सही है, ये सही है इसका आंसर। किसी रेल कर्मचारी के निलंबन की अवधि का विस्तार एक बार में 180 दिन से अधिक नहीं हो सकता, तो इसका डी आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन रेलवे सेवक यानी कार्य घंटे और विश्राम की अवधि नियम 2005 द्वारा शासित नहीं है, तो ये आरपीएफ। अगला है रेल सेवा अधिनियम यानी रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 130 की उपधारा बी के अनुसार अनिवार्य रूप से अंतराय वर्गीकरण के कार्यभार का आकलन करते समय की निष्कृति अवधि को नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो 5 मिनट से कम। इनमें से कौन से लेवल क्रॉसिंग गेटों पर इंजीनियरिंग गेटमैनों के अंतिम HOER वर्गीकरण को तय करने के लिए अधिकृत है, तो PCPO। नेक्स्ट है 38वां, RSD&A नियमों में पास PTO के सेटों की संख्या के बारे में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जिन्हें दंड के रूप में रोका जा सकता है, तो बिल्कुल सही है। यदि दोषी कर्मचारी से संबंधित कैलेंडर वर्ष में देय सभी पास PTO का पहले ही लाभ उठा लिया गया है, तो अगले वर्ष में देय पास PTO को इनमें से नियमों के तहत रोका जा सकता है, तो बिल्कुल सही है, दोनों ये सही है। निश्चित चिकित्सा भत्ता यानी कि फिक्स मेडिकल अलाउंस FMA, तो ये जो दिया जाता है वो ये दिया जाता है रेलवे पेंशनर और फैमिली पेंशनर को, तो सी आंसर ठीक है। उत्तराधिकार जैसे विशुद्ध रूप से कानूनी मुद्दों से जुड़े मामलों को पेंशन अदालत में उठाया जा सकता है, तो नहीं। स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति SBO के अधिकृत प्रतिनिधियों को पेंशन अदालत में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है, तो ये सही है। तो पहला गलत, दूसरा सही, सी आंसर ठीक है इसका। इनमें से कौन सा वैधानिक कल्याणकारी उपाय है, तो दोस्तों ये है स्वैच्छिक मौन योग सत्र की पेशकश। श्रम कल्याण का कौन सा सिद्धांत कर्मचारियों पर नियोक्ताओं की आवश्यकताओं को संतुलन पर ध्यान केंद्रित करता है, तो यह है संतुलन का सिद्धांत। पारस्परिक संचार में शारीरिक भाषा और चेहरे के भाव जैसे अशाब्दिक संकेत समग्र संदेश में कितने प्रतिशत योगदान देते हैं, तो 55%। भारतीय रेलवे में पहली बार यूनियन चुनाव कब हुए थे, तो 2007 में। पश्चिम रेलवे में कर्मचारी लाभ निधि विकेंद्रीकृत है, तो ये गलत है। जोनल स्तर पर स्टाफ लाभ निधि का अध्यक्ष रेलवे महाप्रबंधक होता है, तो ये भी गलत है, ठीक है। GM नहीं होता, PCP होता है। हिंदी प्रबोध प्रवीण पाठ्यक्रम की अवधि कितने माह की होती है, तो 5 महीने की। मातृभाषा के अनुसार अरुणाचल प्रदेश कर्मचारी को गृह क्षेत्र में बांटा गया है, ठीक है। और किसी कार्यालय में नया हिंदी पुस्तकालय खोलने का आधार क्या है, तो ये 300 से अधिक होनी चाहिए या 300। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के विधान मंडलों में राज्य की परिभाषा चुनने का अधिकार है, 345। राजभाषा नियम 1976 का कौन सा नियम यह बताता है कि हिंदी से प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर केवल हिंदी में दिया जाना है, तो 5 नियम 5 के तहत। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली भाषा को जोड़ा गया है, तो 92वां संविधान संशोधन 2003। पहला हिंदी दिवस कौन से साल में मनाया गया, तो 1953 में। विश्व हिंदी दिवस सबसे पहले कब मनाया गया, 2006 में। दमन और दीप राजभाषा किस क्षेत्र में आते हैं, तो खे क्षेत्र में, भी सही है। किन किन राज्यों में उर्दू भाषा को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है, तो बिहार और आंध्र प्रदेश। शीर्ष 65, ठीक है। PH 64 प्लान हेड के बारे में पूछा है, किससे संबंधित है, मतलब इसका जो संयोजक है ये कौन है, तो ये होता है PCPO। दूसरा है रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, सुरेश कुमार हैं, तो सुरेश कुमार नहीं है, गलत है, सतीश कुमार है। रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष भारतीय रेलवे के मैकेनिकल इंजीनियर सेवा से हैं के अधिकारी हैं, तो ये सही है। कुछ शर्तों के साथ विवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है, तो ये सही है। और अनुकंपा नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बिना किसी अपवाद के 10वीं है, तो ये गलत है, तो बी सही है इसमें।
कौन सी नेतृत्व शैली सहयोग, सहानुभूति और टीम के सदस्यों के विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? तो परिवर्तनशील जो विकास है वो। ठीक है। एक सेवक नेता की प्राथमिक विशेषता क्या है? तो यह कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करना और आगे बढ़ाने में मदद करना। पेंशन का सारांश मतलब कम्यूटेशन 15 साल के बाद में रिस्टोर हो जाता है, इसका भी सही है। मंडल स्तर पर कर्मचारी लाभ निधि के अध्यक्ष कौन है? तो ये है सीनियर डीपीओ, तो ए सही है इसमें। आरआरबी द्वारा डिवीजन को दिए गए पैनल को रद्द करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो डीआरएम है। कौन सा मॉड्यूल एचआरएम इसमें नहीं है? तो इसका आंसर है प्रमोशन मॉड्यूल। 155/2022 किससे संबंधित है? तो यह कुछ संवर्गों के वेतन ढांचे का उन्नयन। त्रुटिपूर्ण पदोन्नति के मामले में IREM खंड 1 के तहत किस नियम के अंतर्गत निपटाया जाना है? तो 228 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मचारी लाभ निधि के अंतर्गत नहीं आता है? तो स्टेशनों पर स्वच्छता को बढ़ावा देना, बाकी सब आते हैं। एक बार में कितने दिनों के लिए यात्रा भत्ता दें? तो 180 दिन। सामान्यतः स्थानांतरण आदेश के बाद कार्यरत कर्मचारी के संबंध में CTG का दावा करने के लिए पर्सनल इम्पैक्ट को कितने महीनों के भीतर स्थानांतरित किया जाएगा? 6 महीने के अंदर। भारतीय रेलवे इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ है? तो नासिक में। रेल सेवा आचरण नियम का नियम C किस रेलवे कर्मचारी से संबंधित है? तो ये है महिलाओं का सेक्सुअल हरेसमेंट से संबंधित है, लेकिन इसमें दिया हुआ नहीं है, तो नन ऑफ दी। लेवल 7 में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने का अधिकार GM को है, तो इसलिए इसमें है नहीं है, तो डी आंसर ठीक है इसमें। 73 में है कि एक समय में औसत वेतन पर अधिकतम कितनी छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है? तो 6 महीने। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो 51A। एक कर्मचारी एक महीने में प्रशिक्षण के लिए 25 दिनों के लिए मुख्यालय से बाहर रहता है और उस महीने उसे परिवहन भत्ते का कितना प्रतिशत मिलेगा? तो डी आंसर यानी 100% मिलेगा। तथ्यात्मक कार्य विश्लेषण लगातार कितने घंटों तक किया जाना चाहिए? तो 72 घंटों। गैंग श्रेणी में वर्गीकृत किसी भी रेलवे कर्मचारी को कितने घंटे का विश्राम पूरा होने से पहले ड्यूटी पर नहीं बुलाया जाएगा? 12 घंटे। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 कब लागू हुआ? 1/6/1927। IREM के किस पैरा के अनुसार अतिरिक्त पद सृजित किया जा सकता है? तो 1303। कार्मिक विभाग के JAG की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति किसके द्वारा स्वीकार की जाती है? तो रेलवे बोर्ड, तो इसलिए डी आंसर नवदीप। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट याचिका पर सुनवाई करने की शक्ति प्रदान करता है? तो 226। छूट संबंधी जानकारी RTI अधिनियम की कौन सी धारा के साथ? तो 8 भी सही है। पूंजीगत एवं अन्य कार्य व्यय के अनुसार प्रशिक्षण के लिए योजना शीर्ष है, तो 65। किसी कर्मचारी के वार्षिक निष्पादन के मूल्यांकन के लिए कौन सा प्राधिकारी सर्वोच्च प्राधिकारी है? तो स्वीकार करने वाला प्राधिकारी, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। क्षेत्रीय श्रम आयुक्त की नियुक्ति रेल मंत्रालय द्वारा की जाती है? गलत है, श्रम मंत्रालय द्वारा की जाती है। विवाहित पुत्री को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त स्वीकृति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो DRM है। पैनल की अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो यह है GM, इसमें डी आंसर है, GM दिया हुआ नहीं। ग्रेजुएटी भुगतान से संबंधित यानी कि अधिनियम 1972 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 5 वर्ष की निरंतर सेवा आवश्यक है, तो ये बिल्कुल सही है। ग्रेजुएटी के लिए 5 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करना आवश्यक नहीं होगा जहाँ किसी कर्मचारी की नौकरी की समाप्ति, मृत्यु या विकलांगता के कारण, यानी कि अगर 5 वर्ष से पहले यदि कोई व्यक्ति मर जाता है या फिर वो विकलांग हो जाता है, हैंडीकैप, तो उसमें भी ये नियम लागू नहीं होता है, तो ये दोनों ही सही है। SLP का स्पेशल लीव पिटीशन होता है, तो ये सही है इसका। भारत में फैक्ट्री में काम करने के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तो ये सही है। 91 है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अंतर्गत कौन सा लाभ उपलब्ध नहीं है? तो ये तत्काल वित्तीय सहायता, इसका सही आंसर है। अब आते हैं दोस्तों 92, जब कर्मचारियों का वेतन और मजदूरी किसी निर्दिष्ट परियोजना के बजट से ली जाती है तो ऐसे पद को क्या कहा जाता है? तो ये वर्क चार्ज पोस्ट बोलते हैं इसको। 93 में है कि सही विकल्प चुनना है। RRB जो संख्या है 206/2000 के अनुसार कर्मचारी निम्नलिखित कारणों से अधिशेष हो सकते हैं। तो एक तो है गतिविधियों का पूर्ण या आंशिक बंद होना,
यह प्रक्रियाओं का कार्य विधियों की पूर्ण या आंशिक उन्हें इंजीनियरिंग, आधुनिक प्रौद्योगिकी का परिचय, किसी गतिविधि का पूर्ण या आंशिक रूप से आउटसोर्सिंग। तो ये चारों सही है इसमें। 94 में है कि ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 ट्रेड यूनियनों के किस पहलू को सूचीबद्ध करता है? तो इसमें उनके अधिकार, उनकी जिम्मेदारी और उनकी देनदारी है। तो ABC तीनों इसमें ठीक है, तो डी आंसर। जहाँ चयन पैनल द्वारा DRM द्वारा अनुमोदित किया गया है, वह पैनल में संशोधन का प्रस्ताव किस उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा किया जाना है? तो PCPO द्वारा। तो ये इसमें सी आंसर ठीक है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए विधवा को उपयुक्तता में तीसरा मौका देने के लिए सक्षम प्राधिकारी, तो GM है। सैलून परिचारकों को रोजगार के घंटे और आराम की अवधि HOER नियमों के तहत के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो EI को आवश्यक रूप से अंतरायिक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ट्रेड यूनियन बनाने की स्वतंत्रता देता है? तो आर्टिकल 19(1)(c). कौन सा मास्टर प्रपत्र क्रमांक छुट्टियों के विषय में है? तो 47। कर्मचारी भविष्य निधि योजना किसने तैयार की है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट की। डी आंसर ठीक है इसमें। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत प्राथमिक चिकित्सा बक्सों की व्यवस्था के लिए कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो फर्स्ट एड बॉक्स के लिए 150। तो सी आंसर ठीक है। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के अनुसार पंजीकरण हेतु आवेदन करने से पहले कितनी अवधि तक अस्तित्व में रहना आवश्यक है? तो 1 साल। कारखाना अधिनियम 1948 के तहत शब्द यानी सबेटिकल किससे जुड़ा हुआ है? तो ये है अध्ययन के लिए सवेतन अवकाश, ठीक है, पेड लीव फॉर स्टडी। सॉर्ट ऑफ निरंतर वर्गीकरण के तहत एक रेलवे कर्मचारी को 2 रोस्टरों के ड्यूटी के बीच में आराम की एक छोटी अवधि 10 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए। तो बी आंसर ठीक है। भारतीय रेलवे स्थापना संहिता का अध्याय 8 कर्मचारी लाभ निधि से संबंधित है। मादक पेय और दवाओं के सेवन का RS यानी कि आचरण नियम 1966 के नियम संख्या में निपटाया जाना है, तो 22 में। डी सही है। भारतीय रेलवे में कर्मचारी कल्याण सुविधाओं पर व्यय मांग पत्र, तो 11 है। डिमांड नंबर जो पूछा है वो 11 है, ठीक है, SPF से रिलेटेड। किसी मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को दी जाने वाली अंतिम संस्कार अग्रिम राशि को निपटाना बकाया राशि से काटा जा सकता है, तो ट्रू सही है ये। जनरल ग्रांट जो दिया जाता है, ग्रांट वो जो है एडवांस दिया जाता है और बाद में उसके सेटलमेंट पर काट लिया जाता है। नवा क्वेश्चन है कि चयन में असफल अभ्यर्थियों में सर्वश्रेष्ठ की योजना के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को पदोन्नति या समीक्षा महीने बाद की जाती है। तो बेस्ट अमंग फेलियर के तहत SC/ST कैंडिडेट को 6 महीने के यानी समीक्षा की जाती है। उसके बाद में पदोन्नति की समीक्षा जो है 6 महीने के बाद की जानी चाहिए। कार्यशालाओं में काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों को द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो यह है दोस्तों इसमें भी फैक्ट्री एक्ट के द्वारा। बी आंसर इसमें ठीक है, बी आंसर ठीक है दोस्तों इसमें, क्योंकि दोबारा जब आंसर की जारी हुई थी तो उसमें इसको बी मान लिया गया है। तो दोस्तों ज़्यादा देरी नहीं करते हुए मैंने ये 110 क्वेश्चन फटाफट कर दिए हैं। अब इसमें जो है 73 नंबर का क्वेश्चन और एक 110 नंबर के क्वेश्चन रिवाइज होके आए हैं, ठीक है, जिसमें उन्होंने जो आंसर पहले कुछ और दिया था और अभी बाकी के सारे आंसर ठीक हैं ऐसा बताया गया है। तो 73 में आपको बता दिया ये 6 मंथ है, क्योंकि उन्होंने 24 मंथ दे के रखा, तो इसको सही कर दिया गया है बोर्ड द्वारा, ठीक है। तो ये था दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। तो ये थे हमारे 110 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ये था बड़ौदा डिवीजन का पेपर जो कि 12/1/2025 को लिया गया है। थैंक यू दोस्तों।